राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास का 16वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 15 अध्याय सुने हैं। इस अध्याय में गंगा अवतरण की कथा का विस्तार से वर्णन आएगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 16वां महात्म्य सुनते हैं। स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, उसके बाद राजा भागीरथ निष्कंटक राज्य करने लगे। फिर एक दिन अपने पूर्वजों के समाचार को सुनकर उन्हें महान दुख प्राप्त हुआ। तब राजा भागीरथ ने अपना राज्य खजाना अपने पितामह राजा सगर के अधीन करके उनकी आज्ञा लेकर कठोर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तब वन में भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए पंचाक्षरी विद्या अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। लगातार 10 बरस तक दिन रात एक पैर के ऊपर खड़े होकर मात्र जल व वायु पीकर दारुण तपस्या करने लगे। उनके कठोर तप को देखकर देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब देवताओं ने भगवान महादेव से प्रार्थना करी कि हे देव, पृथ्वी पर राजा सगर का पुत्र भागीरथ कठोर तपस्या कर रहा है, अतः आपको उसे वर देने के लिए पृथ्वी पर जाना चाहिए। तब देवों के देव महादेव जी भागीरथ को वर देने के लिए उसके समीप प्रकट हुए। भगवान महादेव के दर्शन पाकर भागीरथ स्तुति करने लगे। हे शिव शंभो, आपको नमस्कार है। सब सुख देने वाले हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सृजनहार, हे रजोगुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पालनहार, हे सत्व गुण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार, हे सत्व गुण स्वरूप, हे कर्मों के फलदाता, हे भुक्ति और मुक्ति के दाता, हे मन कर्म वचन स्वरूप, हे ब्रह्मीभूत, आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोककर ध्यान लगाने वाले हे योगी, हे शंभु, हे सदाशिव, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार राजा भागीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव जी राजा भागीरथ से बोले कि हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तब राजा भागीरथ बोले कि हे देव, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे दृढ़ भक्ति का वरदान दीजिए और मेरे 60,000 पूर्वजों के उद्धार के लिए पवन पावनी माँ गंगा को धरती पर लेकर आइए। तब भगवान महादेव बोले कि हे वत्स, गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को धरती पर लाने में मैं असमर्थ हूँ। हे वत्स, तुम त्रिलोकी के नाथ की वंदना करो। जिस व्रत उपवास तपस्या से विष्णु भगवान प्रसन्न हो, तुम वही उपाय करो। हे वत्स, अगर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए तो गंगा धरती पर अवतरित हो जाएगी। इस संबंध में मैं तुम्हें एक गुप्त व्रत बताता हूँ। सबसे पहले यह व्रत सूर्य पुत्र ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया था। इस व्रत का पूरा विधान भगवान विष्णु ने ही सूर्य पुत्र को बतलाया था। उसके बाद इस व्रत को विष्णु जी ने गोपनीय रखा। आज उस व्रत का पूरा विधान मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे राजन, ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल उठकर पवित्र नदी में स्नान करके त्रिविक्रम भगवान का पूजन करो। पंचांगनी का सेवन करो, ब्राह्मणों को दही चावल का दान करो, साथ ही प्याऊ खुलवाओ और जल दान करो। इस तरह पूरे 1 मास तक इस व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु जरूर प्रसन्न हो जाएंगे और समस्त पापों को नाश करने वाली स्वर्गवाहिनी गंगा को वे ही धरती पर लेकर आएंगे। तब भगवान महादेव के वचनों को सुनकर राजा भागीरथ ने शिवोक्त धर्म का पालन किया। उस गुप्त व्रत के अनुष्ठान मात्र से विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने भागीरथ को दर्शन दिए। तब भागीरथ ने विष्णु भगवान की स्तुति की और नमस्कार किया और परम पावनी गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना करी। तब विष्णु भगवान बोले कि हे वत्स भागीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर मेरे साथ चलो। वहाँ चलकर जप तप स्नान दान तर्पण ब्राह्मण भोजन भक्ति युक्त चित्त से करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक यह व्रत तुम धारण करो।
जब तुम ऐसा करोगे तो गंगा स्वयं तुम्हारे साथ चली आएगी। तब राजा भागीरथ ने भगवान विष्णु के कथना अनुसार किया, जिससे गंगा जी प्रसन्न हो गई और तब एक दिन श्वेत वस्त्र धारण की हुई सुंदर नेत्रों वाली स्त्री स्वरूपा गंगा भागीरथ जी के सामने प्रकट हो गई। यही त्रिपथा गंगा है। तब राजा भागीरथ ने गंगा जी की स्तुति की और प्रणाम किया। तब गंगा बोली कि हे वत्स, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आई हूँ। तब राजा भागीरथ माता गंगा से बोले कि हे माते, आप मेरे साथ पृथ्वी पर मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए चलिए। तब माता गंगा भागीरथ को तथास्तु कहकर उसके साथ पृथ्वी तल को चल पड़ी। एकम के दिन प्रकट होकर दशमी के दिन पवित्र प्रवाह के रूप में पृथ्वी तल पर अवतरित हो गई। उसके बाद राजा भागीरथ ने गंगा जल से अपने पितरों को तर्पण दिया, जिससे उनको मुक्ति मिली। गंगा जल के स्पर्श मात्र से समस्त भस्मी राशि सगर के 60,000 पुत्र दिव्य देह धारण करके बैकुंठ में चले। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में दान के चमत्कार की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में प्रतिष्ठित परिवार रहता था। उनके मुखिया की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। सेठानी अपने 2 बेटा बहुओं और खूब सारे पोते पोतियों के साथ रहती थी। सेठानी ने कभी कोई व्रत उपवास दान पुण्य नहीं किया। उसे कभी देने की आदत ही नहीं थी, वह सिर्फ लेना जानती थी। एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। घर के सभी सदस्य शादी समारोह में दूसरे गांव में गए हुए थे। घर में सेठानी अकेली थी। उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन था। उनके गांव में काशी बनारस से साधु सन्यासियों की एक मंडली आई हुई थी। वो घर घर से दान दक्षिणा मांग रहे थे। तभी सेठानी के दरवाजे पर एक साधु महात्मा जी आए और सेठानी से दान दक्षिणा मांगने लगे। लेकिन सेठानी ने कभी देना सीखा ही नहीं था। उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। वह मनी मन सोचने लगी कि पता नहीं ये लोग कहाँ से चले आते हैं और दान मांगने लग जाते हैं। सेठानी बड़ी मुश्किल से कोठार में गई और जो के कुछ दाने एक कटोरी में डालकर साधु को दे दी। साधु ने कुछ रुपए और कपड़े भी दक्षिणा में मांगे, लेकिन सेठानी ने मना कर दिया। साधु ने कहा, भगवान आपका भला करे। इस तरह वह साधु वहाँ से चला गया। उस दिन सेठानी पूरे दिन दुखी होती रही। वह मनी मन सोचती रही कि मैंने एक कटोरी जौ के दाने देकर बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। इस तरह उसने पूरा दिन इसी पश्चाताप में निकाल दिया। शाम के समय जब वह कोठार में रोटी बनाने के लिए आटा लेने गई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह यह देखकर चकित हो गई कि जिस कटोरी से उसने जौ के दाने साधु को दान में दिए थे, वह कटोरी सोने के जौ से भरी हुई थी। वह बहुत पछताई कि उसने ज़्यादा दान क्यों नहीं दिया। यह है ज्येष्ठ मास में दान करने के पुण्य का चमत्कार। इसलिए मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज्येष्ठ मास में दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से किया हुआ दान इस जन्म में ही नहीं परलोक में भी सुख प्रदान करता है। जो दान हम यहाँ करते हैं वही हमें परलोक में मिलता है। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।